Hello everyone. I am back with your chapter coordinate geometry chapter number 7. तो अब तक हम लोग कितने सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब मैं आपका सीधा 7 चैप्टर कवर कर रही हूँ, बाकी के चैप्टर्स भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये सारे इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। कब? 9th स्टैंडर्ड में। याद है? नहीं याद है तो हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे ताकि आपको बेसिस समझ में आ जाए, ये समझ में आ जाए कि आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका बेस क्या है, वो कैसे यूज होती है और उसके क्या क्या यूजेस निकाले हैं मैथमेटिशियन ने। ठीक है, तो आपका जो मेन चीज है इस चैप्टर में वो दो चीजें हैं, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला, है ना। आपने पढ़ा होगा स्कूल में, आपको जरूर ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा, अभी तक कवर हो गया होगा, तो आपको बेसिक तो पता ही होगा। तो आज हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कि हम सारी चीजें कैसे कवर करते हैं, बेस से। क्योंकि आपकी क्या चीजें करनी है, हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रही है। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप 10th में स्कोर नहीं कर सकते, है ना। तो हमें बेस से समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, पॉइंट्स, लाइन, शेप सब चीजें आएंगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब आपके दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, प्लस क्या चीज है आपको ये पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हुई है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज हुई है। ठीक है, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके फरवरी में है, आपको पता लग गया होगा और आपका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू भी हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है ना। थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, अब तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और कॉन्सेप्ट की जो आपकी नॉलेज है उसको मजबूत करना है। ठीक है, चलो। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, प्लस प्रैक्टिस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपकी जो चीजें हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद आपके लिए होमवर्क है और हमारा टेलीग्राम चैनल है, और सारी लिंक्स आपको सोशल मीडिया की हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो उस लिंक पे जाके आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल सकता है। उसके अलावा हम बुक्स बना रहे हैं आपके लिए, प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत सारे नोट्स, समरीज, क्वेश्चंस। आपको अगर बुक परचेज करनी हो तो उसका लिंक भी बहुत जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। हमारी वेबसाइट से आप वो बुक्स परचेज कर सकते हो अगर आप चाहो, तो उसमें आपको जेन्युइन नोट्स भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी हमने प्रिपेयर किए हैं सिर्फ आपके लिए, बहुत जल्दी वो बुक्स प्रिंट होके आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलो। डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला मतलब मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम कार्टेशियन प्लेन यूज करेंगे। वो क्या होता है, अगर आप भूल गए हो क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, वो हम आगे जाके रिवाइज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स, अगर आपको पॉइंट की दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो, मतलब सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि किसी भी लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, इतना तो आपको याद होगा ही, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी आपकी एक्स और वाई एक्सिस होती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के यहाँ हो चाहे यहाँ हो, उसके कोऑर्डिनेट आप कैसे देखते हो, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे देखते थे ना हम लोग 9th स्टैंडर्ड में। थोड़ा थोड़ा याद आया? हाँ, तो हम वो जो कोऑर्डिनेट है उसको एक्स और वाई के रूप में ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको ये बताता है कि कोई भी लाइन है, उस पे कोई पॉइंट है, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में किसी लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई क्या होंगे, राइट। उसके अलावा आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको रेशियो नहीं दिया है तो M1, M2 या फिर M और रेशो N, इसको आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, आप उसको M रेशो N से भी समझ सकते हो। मतलब किसी भी लाइन को एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड किया जा रहा है, अगर आपको वो रेशो नहीं पता है तो आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके उस रेशो को निकाल सकते हो। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन को अगर
उसका मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो भी आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो मिड पॉइंट मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वो उस लाइन को वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, थिंक थिंक, यस 1:1 के रेशियो में, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू अदर पॉइंट। अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, चाहे वो लाइन पे हो चाहे लाइन के बाहर हो, अगर वो किसके दो अदर पॉइंट्स के इक्विडिस्टेंट है, मतलब आप ये सीखोगे कि कोई भी लाइन है उसका एक पॉइंट है वो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये और ये जो साइड्स हैं वो बराबर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीखोगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड होती है, उसके बहुत सारे यूजेस निकाले हैं, वो सारे यूजेस आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। चौथी जो आपकी चौथी चीज है, यानी कि जो सर्किल है उसमें किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको कोई वेरिएबल नहीं दिया हो। वेरिएबल कौन से होते हैं, जो हमारी एक्स वाई एक्सिस होती है वो वाले वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी भी सर्किल में बीच का जो सेंटर है वो रेडियस, वो अगर सरकमफेरेंस को टच करता है तो क्या बनता है, रेडियस बनता है। जितने भी रेडियस बनेंगे वो सारे इक्वल होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। अगर आपको इसका एक्स और वाई पता हो, इसका एक्स और वाई पता हो और इसके एक्स वाई में से एक वेरिएबल आपको नहीं पता हो, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके वो जो अननोन वेरिएबल है उसको निकाल सकते हो। तो ये यूजेस हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के। कैसे निकाल सकते हो, वो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ोगे, उसको समझोगे वो क्या है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला का बेस क्या है, आप किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करते हो। उससे पहले आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स नेगेटिव और वाई आपका पॉजिटिव होता है, राइट। देखो इधर आपका एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। अगर आप इधर देख रहे हो तो दोनों नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। इस तरीके से आपके फोर क्वाड्रेंट्स बनते हैं और इन फोर क्वाड्रेंट्स के बारे में आप पहले ही ये सारी चीजें 9th में पढ़ चुके हो, राइट। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो मैंने एक रिकैप दे दिया है। अब हम ये सीखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ है और उसका उस कॉन्सेप्ट का बेस क्या है। जब तक आप बेस को नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तब तक उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, उसका जो बेस है वो है पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम किसमें होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। अगर आप एक लाइन ये वाली देखो, ये एक लाइन है, अगर आप उसको मान लो इसमें दो पॉइंट्स है P और Q, ठीक है। अगर आप P और Q के कोऑर्डिनेट देखते हो तो P का एक कोऑर्डिनेट x पे 5 है और y पे भी 5 है। अगर ये पॉइंट यहां होता तो आपका y का कोऑर्डिनेट 6 हो जाता, तो हमने लिखा 5 और 5। अब ये वाला जो पॉइंट है वो Q है, इसका कोऑर्डिनेट आप देखोगे x पे 2 है, y पे भी 2 है। कोइंसिडेंस है कि दोनों 2 2 है, राइट। अब क्या करोगे, अगर आप इस लाइन को इधर ज्वाइन कर दो और इन दोनों लाइन को यहां ज्वाइन कर दो तो बन जाएगा एक राइट ट्राइंगल, बन गया। तो राइट ट्राइंगल अगर ये पी क्यू है तो मान लो इसको आर समझ लो, तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जो कि राइट ट्राइंगल है। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए अगर आप h स्क्वायर इसको समझो, यानी हाइपोटेन्यूज है ये, और ये है पी स्क्वायर यानी पी आर, बेस है यानी क्यू आर है, राइट। क्यू आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, अगर आप उसको प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको पी आर और क्यू आर का डिस्टेंस मिल जाए डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आप उनको इस वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे तो आपको एच स्क्वायर की वैल्यू पता लगेगी, फिर अंडर रूट करके आप एच की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लोगे। तो आपको डिस्टेंस यानी पी क्यू
PQ आपको पता लग जाएगा, है ना। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो इसी तरीके से डिराइव किया गया है। उसका जो बेस है वो पाइथागोरस थ्योरम है। वो जो लाइन है उसको हम हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट करते हैं और दोनों पॉइंट के वर्टिसेस, दोनों पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो उनको यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करके आपको डिस्टेंस निकाल लोगे, या फिर उसको आप ये भी बोल सकते हो कि उस लाइन की एक पर्टिकुलर सेगमेंट की लेंथ निकाल लोगे। ठीक है, अब समझ में आया। किसी भी पॉइंट को कहीं पे भी लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं। जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, आपका एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि टेबल पे लैंप कहाँ पे पड़ा है, वो हमें कैसे पता लगता था, जब हम एक्स और वाई एक्सिस को ज्वाइन करके उस लाइन को बनाते थे और हमें एग्जैक्टली पता लग जाता था कि टेबल के किस कोने में किस जगह पे वो लैंप प्लेस्ड है, राइट। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज होता है। जैसे हम किसी भी मकान को बताते हैं, हम एड्रेस बताते हैं, कोई भी फ्रेंड हमारे घर आ रहा है और उसको नई एड्रेस मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से 3rd गली में जाओ, वहां से 5th नंबर पे मेरा मकान है राइट साइड में, है ना। तो हमने उसको क्या बताया, दोनों एक्सिस बताई, एक्स और वाई एक्सिस। यहाँ से मुड़ो 3rd गली में जाओ, यहाँ से मुड़ो, उसके बाद 3rd या 5th मेरा घर है ना। तो एग्जैक्टली अगर आप इस तरीके से बताओगे तो आपका जो फ्रेंड है वो फटाफट घर पहुंच जाएगा, नहीं तो गोल गोल घूमेगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज करके हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसका एग्जैक्ट एड्रेस निकाल सकते हैं, फिर दो मकानों यानी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। किसको यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने ये समझ लिया। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो है क्या। वो फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखी उससे इसको समझो। हमने क्या समझा था कि अगर ये एच स्क्वायर है और ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी के यानी दो कोऑर्डिनेट थे तो हमने क्या किया, x2 माइनस x1 किया, ऐसे करके लाइन बनी थी, ऐसे करके लाइन बनी थी। तो ये जो दोनों है ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों माइनस होंगे। फिर उसके बाद आपका ये डिस्टेंस निकलेगा, ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर निकलेगा और बेस निकलेगा। ठीक है, उसको आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी एक डिस्टेंस, y2 माइनस y1 यानी दोनों डिस्टेंस। दोनों के स्क्वायर को प्लस करके अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये निकलेगी h की वैल्यू। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला बना, समझ गए। तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर आप ये जो वैल्यूज हैं एक्स वाई के कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हों दोनों पॉइंट के, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला को पुट करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम द पाइथागोरियन थ्योरम ट्रीटिंग द डिस्टेंस एज द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दिस पावरफुल फॉर्मूला हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट डिस्टेंस between any two points in the coordinate plane, making it essential for solving geometrical problems। कोई भी डिस्टेंस निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी ट्राइंगल की साइड हो, पैरेललोग्राम की साइड हो, वो निकाल सकते हो, ये बता सकते हो कि वो पैरेललोग्राम है कि रोम्बस है कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। अगर आपको इन सब क्वाड्रिलेटरल्स की या ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पता है तो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्राइंगल स्केलन है कि आइसोसीलस है, वो आप कैसे पता लगा सकते हो। अगर आप तीनों साइड का डिस्टेंस निकालते हो, तीनों साइड्स अनइक्वल निकलती है, मतलब डिस्टेंस अनइक्वल निकल रहे हैं, तो आप ये बोल दोगे कि स्केलन ट्राइंगल है। नहीं तो अगर दो जो साइड्स हैं उनके लेंथ इक्वल निकल रहे हैं तो आप बोलोगे आइसोसीलस ट्राइंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज को। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, अगर आपको ये पता लगाना है कि वर्टिसेस से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, तो आप ये तीनों डिस्टेंस निकाल लोगे। इन तीनों साइड्स को आप सेमी पेरीमीटर वाला नहीं आपने पढ़ा था हेरोन्स फॉर्मूला, उसमें डाल दोगे तो एरिया निकल आएगा, है ना। उसके अलावा आप टाइप ऑफ ट्राइंगल बता सकते हो, जैसे मैंने बताया कि स्केलन है कि आइसोसीलस है, वो आप इजीली बता सकते हो अगर आपने तीनों साइड्स के डिस्टेंस निकाल लिए तो, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बाय प्रूविंग दैट द सम ऑफ द लेंथ्स, कोलिनियरिटी। अब ये समझो, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोलिनियरिटी मतलब होता है कि आपके तीनों जो पॉइंट्स है, जो आपने पॉइंट्स बनाए, मान लो आपको दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स है A B C, तो AB एक लाइन है,
अब सी पॉइंट यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। आपको बताना है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन पे है कि नहीं, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट इक्वल द लेंथ ऑफ द थर्ड। मतलब अगर आप ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी पर निकाल दो, अगर आप ये चीज प्रूव कर दो और ये सही निकले तो आप बोलोगे कि यस द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर, ठीक है। चलो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 34 इज। अब आपको पूछा है कि डिस्टेंस निकालना है आपको किस किस के बीच का, 0 0 0 0 मतलब ओरिजिन का पॉइंट हुआ 0 0, और दूसरा है आपका 3 4 मतलब एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 4 है, तो आपका पॉइंट कुछ यहाँ आया, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अब आपका एक पॉइंट तो 0 ही हो गया, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला को सॉरी आप कौन से इक्वेशन को यूज करोगे, इसके लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। मतलब अगर आपका ये है P और O, तो OP का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और समझ लो आप लोग, इसको आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, मतलब x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, राइट। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो। मान लो ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है ना, और अगर आप माइनस कर रहे हो छोटी को बड़ी से तो ये माइनस में आएगा, लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो मान लो कि ये 3 माइनस 4 है, ये 4 माइनस 3 है, राइट, या 4 माइनस 2 है, तो ये जो निकलेगा वो -1 का स्क्वायर निकलेगा। 4 माइनस 2 यानी कि आपका 2 का स्क्वायर निकलेगा। अगर आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कर रहे हो ये 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 यानी अंडर रूट 5। इधर देखते हैं, अगर हम उल्टा कर देते हैं, मान लो 4 माइनस 3 हो जाता है स्क्वायर प्लस ये आपका 2 माइनस 4 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 2 जा 4 यानी अगेन अंडर रूट 5। कैसे भी रखो ऐसे या वैसे आपका जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी। इतनी समझ में आई बात, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम ये देखते हैं, ये तो मैंने आपको एक जनरल चीज समझाई है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप x2 y2 को यूज कर रहे हो तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा OP इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2, यानी अगर आप इसको मान लेते हो x1 y1 और इसको मान लेते हो x2 और y2, तो ये हो जाएगा x2 यानी कि 3, x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4, y1 यानी 0 का। अब आप देख रहे हो कि अगर आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, एक चीज तो आपकी 0 हो गई, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई। अगर आपका एक कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब कि वो जो डिस्टेंस है आप ओरिजिन से निकाल रहे हो। जब भी कोई डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं तो आपका जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये हो, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो ये निकलेगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 यानी 25। 25 का अंडर रूट क्या होगा 5। डिस्टेंस क्या निकलेगा ये वाला, राइट। तो एक फॉर्मूला और हमने डिस्टेंस का सीख लिया। अगर आपको ओरिजिन से निकालना है तो वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप इतना क्लियर होगा आपको।
Find the coordinate of a point on the x-axis और y-axis that is equidistant from the 2 points. अगर आपको किसी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो x एक्सिस या y एक्सिस पे है और वो क्या है, आपके किसी भी दो पॉइंट का के इक्विडिस्टेंट है. इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, आप पेपर खोल के देख लो. ठीक है, तो आपको अगर देके रखा है कि जो ऐसा, मान लो कि आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनती है, आपको दिया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऐसे पॉइंट के निकालने हैं कि जो कि एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो. कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, क्योंकि वाई पे तो वो है ही नहीं और बीच में भी नहीं है कि आप वाई एक्सिस को ढूंढ पाओ. राइट, तो उसका जो वाई एक्सिस होगा वो 0 होगा. मान लो ये वाला जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो 3 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के जो कि यहाँ पे है उसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 0. तो आपको ऐसा कोई पॉइंट निकालना है जो दो पॉइंट के इक्विडिस्टेंट हो. मान लो आपका ये पॉइंट P है और दो पॉइंट ये हैं, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट के इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है. तो ये Q है, ये R है, तो आपका इक्विडिस्टेंट मतलब PQ इज इक्वल टू QR. राइट, और आपको क्या निकालना है, आपको ये 3 नहीं गिवन है, मतलब आपको नहीं पता है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, मतलब P पॉइंट कहाँ लोकेटेड है. तो आप इसको मानोगे x0. राइट, x एक्सिस पे तो वो पॉइंट है लेकिन जो उसका y एक्सिस है वो 0 है. तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे इन दोनों को स्क्वायर कर दोगे, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे. जब हम इस चीज को अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है. जैसे कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0. ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम 0 वाई लिख देंगे या फिर x0 लिख देंगे. अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x0, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0y. राइट, show that 4 given points are the vertices of a square or a rhombus. इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसमें आपको शो करना होगा कि जो आपको वर्टिसेस यानी कि आपको x1 y1 की 4 वैल्यूज दी होंगी, आपको बताना, प्रूव करना होगा कि ये जो 4 वैल्यूज हैं वो वर्टिसेस यानी पॉइंट्स हैं यानी कॉर्नर्स हैं किसी स्क्वायर के या किसी रेक्टेंगल के या रोम्बस के. अब उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके डायगोनल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं. तो इन चीजों को यूज करके आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, चारों साइड्स निकालोगे और अगर आपके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो बोलोगे यस दिस इज अ रेक्टेंगल, अदरवाइज अगर चारों साइड्स इक्वल है तो बोलोगे यस द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है, जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज हैं जैसे उसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, उन चीजों को यूज करके भी आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये जो है आपकी जो वर्टिसेस हैं वो एक रोम्बस की. रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं जबकि जो स्क्वायर के डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं. अगर चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल है पर डायगोनल्स अनइक्वल है तो वो रोम्बस है. राइट, और बाइसेक्ट करते हैं जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के 90 डिग्री पे एक दूसरे को. राइट, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप शो कर सकते हो कि वो रोम्बस है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी आपको दिया है या फिर आपको प्रूफ करना है. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस गिवन इट्स वर्टिसेस. चारों साइड्स निकल आएंगी वर्टिसेस से या डायगोनल निकल आएंगे, तो आप डायगोनल की लेंथ निकाल के उसको फॉर्मूला में पुट करके आप रोम्बस का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप डायगोनल की लेंथ निकालोगे, हाफ इंटू d1 अपॉन d2 आपको पता है रोम्बस का एरिया होता है, वो जो लेंथ निकाली है वो d1 d2 में पुट करोगे और एरिया निकाल लोगे. किसका, रोम्बस का. ठीक है, तो हम ये चीजें अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकली आपके फॉर्मूले को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है. रोम्बस का जो एरिया होता है हाफ इंटू d1 अपॉन d2 भी होता है और बेस इंटू हाइट भी होता है. तो जो भी चीजें आप डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके निकालोगे उसको आप
फॉर्मूले में पुट करके उसका एरिया निकाल लोगे। अब क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ज्योमेट्रिकल शेप्स लाइक रेक्टेंगल्स एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप क्या निकाल सकते हो, जो शेप्स हैं आपकी उससे रिलेटेड रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट। उसके बाद वाई एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। ओरिजिन होता है ये जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जो 4 क्वाड्रेंट आपके फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले वही चीज बताई थी। क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करने जाएं तो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। दूसरा क्वेश्चन, इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट pxy फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय दिस। आपको ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, आप नोट करके रखो ये सारे फॉर्मूले एक पेज पे। वी कैन ऑल्सो राइट, देखो 2 फॉर्मूले हैं हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला के। फर्स्ट फॉर्मूला जो कि ओरिजिन का होता है, इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है जो मैंने आपको बताया कि आपका नॉर्मल जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो ये होता है। ये दोनों हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले हैं। सारे नोट्स और ये सारी जो पीपीटीज हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है बच्चों। देखो एक ये है, एक ये है। अब आप अपनी नॉलेज को कैसे यूज करोगे, ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2, राइट। इसको अगर आपको यूज करना है, मान लो ये पॉइंट है आपका P, ये है Q, तो डिस्टेंस निकालना होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को आप ऐसे करके यूज करोगे, ये होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि आप ये देखो, आपका जो ये आर क्यू है इसका आप वैल्यू निकालोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है ना आर क्यू, ये जो नीचे वाला बेस है, तो इसको अगर आप निकालोगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 1 2 और 3 इसका डिस्टेंस यही है। तो हमने ये निकाला कैसे, हमने कैसे निकाला, ये 5 माइनस 2 करके निकाला ना, तो ये डिस्टेंस निकला हमारा 3। तो यही तो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, है ना, डिस्टेंस ही निकाल रहे हैं ना, x2 माइनस x1 ही तो कर रहे हैं। ये x2 है, ये x1 है। और इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे पी आर आपको निकालना है तो ये रहा 5, ये रहा 2, इन दोनों को माइनस करोगे तो 3 आएगा। वैसे भी आप देख लो ये 1 2 और 3, राइट। तो इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर रहे हैं, प्लस करके अंडर रूट निकाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज यानी ये निकल रहा है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ आ गया, अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा कि हमने कैसे यूज किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको इसीलिए दिखाया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या और हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम पी क्यू कैसे निकाल रहे हैं, हमें वर्टिसेस देके रखी है x2 माइनस x1, यानी कि x2 आपका क्या है 3 है। सबसे पहले अगर आपको गड़बड़ नहीं करनी है तो आप ये वैल्यूज ऐसे करके लिख दिया करो पहले, तो आपके गड़बड़ होने के चांसेस निकल जाएंगे। x1 y1 यानी x1 y1, x2 y2 यानी x2 यानी 3, y2 यानी 2, x2 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों 2 2 है तो कट जाएंगे। और वो क्या है आपका 3 यानी x2 और माइनस यानी माइनस 1 यानी ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी 16 यानी 4। आपका आंसर क्या आएगा, दिख रहा है आपको, आंसर दिया हुआ है, देखो। ठीक है, क्लियर है, कौन सा ऑप्शन रहेगा 4। ये बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके निकल जाएंगे। अब हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। सिंपली ये 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। अब इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आपका ये है, देखो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे आते हैं, सीबीक्यू में आते हैं,
इसमें अगर डिस्टेंस निकालना होता है, मान लो कि आपको ये बोलना है कि ये जो ए बी सी पॉइंट है ये कोलिनियर है कि नहीं, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं। तो चलो इसको हम क्या देखते हैं, निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए की जो x1 y1 समझ लो इसको, राइट, इज इक्वल टू x1 y1 यानी 3, और दूसरा क्या है 1, राइट। दिख रहा है, समझ आ रहा है ये? 3 और 1 ये दोनों कोऑर्डिनेट किसके हैं, ए के। यहाँ पे आप देख रहे हो 3 है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 1 है, राइट। अब बी के कोऑर्डिनेट हम देखेंगे x2 और y2, ये कैसे निकलेंगे? बी के कोऑर्डिनेट है 6 और ये है आपका 4, यानी कि ये 6 है ये 4 है। अब सी के कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है, x में है x3 और y3, ये क्या है x3 यानी कि 8 और ये है आपका 6। समझ आई बात? अब हम ये देख रहे हैं कि जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है कि नहीं। कैसे देखेंगे हम? ए बी है, ए बी यानी कि अगर आप देख लोगे कि अगर आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आएगा तो आप बोलोगे कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि मान लो ये पॉइंट बी यहां पे आ रहा हो तो आपका ए बी प्लस बी सी ए सी नहीं निकलता। ठीक है, फिर वो ट्राइंगल हो जाता, राइट। तो अब अगर हम ए बी को देखें तो हमने क्या निकाला, पहले ए का कोऑर्डिनेट, फिर बी का कोऑर्डिनेट, फिर सी का कोऑर्डिनेट। अब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ए बी का डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका, x2 क्या है आपका, x2 है 6, x1 है 3 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, y1 क्या है 1 स्क्वायर हुआ। अब 6 माइनस 3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, दोनों 9 आएंगे, 9 प्लस 9 18, यानी आपका आएगा अंडर रूट 18 ए बी। अब क्या निकालेंगे, बीसी। बीसी को कैसे निकालेंगे, बीसी देखो बी और सी, तो x3 माइनस x2 करेंगे यानी 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, इतना समझ आ रहा है? तो ये आपका आएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4, 4 हुआ, 4 प्लस 4 8, यानी अंडर रूट 8 हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, ए सी क्या निकलेगा, इधर ही कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए। ए और सी यानी 8 माइनस 3 5 हुआ, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रही हूँ, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी अगेन 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये आया अंडर रूट 50, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। आपका जो ये 50 है, 50 को करेंगे आप इधर करते हैं, चलो 50, एक आया था 50, एक आया था 8 और एक आया था 18। ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो हमारा आएगा 25, यही आएगा। इतना समझ आ रहा है? हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया ताकि अंडर रूट को हम सॉल्व कर पाए। अंडर रूट में जो भी चीजें डबल आती हैं उसको बाहर ले लेते हैं, आपको पता है। तो 50 अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। अब 8 को 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ऐसे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो फिर ये डबल आ रहा है तो इसको बाहर ले लेंगे, एक सिंगल है तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। ये चीज करनी आती है आपको? जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो भी नंबर रिपीट होता है मतलब डबल होता है, उसका एक बाहर ले लेते हैं और जो बाकी बचता है उसको अंदर कर लेते हैं। ये एक तरीका होता है अंडर रूट को सॉल्व करने का, वहां पे जहां पे आपका जो स्क्वायर है वो परफेक्ट ना हो।
परफेक्ट स्क्वायर को तो आप स्क्वायर रूट से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इस टाइप से करके इसको अंडर रूट की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम आ जाएगी, राइट। अब ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अंडर रूट 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, अंडर रूट 2। ये क्या था आपका अंडर रूट 8, ये क्या था अंडर रूट 50, दिखा। तो ये अब हम पीछे जाके देखते हैं कि हमें वैल्यू निकाली थी, AC की वैल्यू थी अंडर रूट 50, ठीक है, AB था अंडर रूट 18, AC, AB और BC। देखो इधर ये क्या था आपका BC था, BC कितना निकला था अंडर रूट 8, राइट, BC अंडर रूट 8। अब AC इज इक्वल टू BC प्लस AB अगर हम करेंगे तो AC की वैल्यू है अंडर रूट 50, BC की वैल्यू है अंडर रूट 8, फिर इसकी वैल्यू है अंडर रूट 18, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 18 की वैल्यू 3 अंडर रूट 2 आ गया। देखो बच्चों 5 अंडर रूट 2 यानी कि 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, दैट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस तरीके से हम कोलिनियरिटी को प्रूव करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतनी बात समझ आई कि किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अब एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, अगर उसके 3 क्या है आपको देखे रखे हैं, ठीक है। तो आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओगे, ये पॉइंट समझ लो कि आपका 0 0 है यानी ओरिजिन है, राइट। यहाँ पे आपका पॉइंट 0 6 है, 0 मतलब कि एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 6 है। देख लो ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस 0 है, ठीक है। तो अगर ये 6 है यहाँ पे आएगा, प्लस में है, फिर है 8 0 यानी आपकी वाई एक्सिस 0 है और ये आ गया 8। तो इससे जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल, उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो ये डिस्टेंस तो नॉर्मली 6 हुआ, ये डिस्टेंस हुआ 8, ठीक है। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ये 8 डिस्टेंस है, ये 6 है और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, ये है C, राइट, है वो निकलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी नॉलेज को यूज किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे यूज करेंगे। नॉर्मली आप डिस्टेंस तीनों का निकालो, राइट, लेकिन अगर आपको 0 0 दिया है तो कुछ डिस्टेंस तो एज यूजुअल आपको पता ही लग जाएंगे बिना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए। अगर 0 0 है मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है, वो भी ओरिजिन से है और वो भी, देखो एक उसमें एक्स एक्सिस 0 है, उसमें वाई एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस 0 है तो जो वो पॉइंट्स है वो वाई एक्सिस पे आएगा, उसमें वाई एक्सिस 0 है तो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। तो 3 पॉइंट्स ये बन गए, एक का डिस्टेंस 6 है, दूसरे का 8 है और तीसरे का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है उसको निकालने के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस यानी 6 और ये वाला डिस्टेंस यानी 8 अगर आप इसमें डालोगे तो भी यही आएगा। अगर आप इसको मानते हो x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y, राइट। अब ये जो है डिस्टेंस आपके क्या है, a है, b है, c है, ठीक है, a b c। अब bc को क्या करोगे, x2 माइनस x1, b और c, bc है x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2,
अब देखो समझ आ रहा है, देखो BC है, BC यानी कि 8 माइनस 0, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है, 0 है, y2 क्या है, 6 है, तो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, 64 6 6 जा 36, ये आएगा आपका 100, 100 का अंडर रूट 10। क्या वैल्यू निकली BC की, 10 निकली, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 8। क्या बन गया, राइट ट्रायंगल है ना। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर मतलब आपको बाउंड्री प्लस कर देनी है, 3 आपको साइड्स दी हैं, आप क्या करोगे, AB प्लस BC प्लस AC, ये क्या होगा, पेरीमीटर। AB यानी 6, BC यानी 10, AC यानी 8, 8 और 6 14, 14 और 10 24। ठीक है, समझ आया, आगे चले हम लोग। ठीक है, चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको चेक करना है क्या ये 3 वर्टिसेस जो दी हुई हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की हैं। कैसे चेक करेंगे, A B और C। आपकी एक वर्टेक्स है 5 माइनस 2, दूसरी है 6 4, तीसरी है 7 एंड माइनस 2। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस पता करने के लिए AB डिस्टेंस निकालेंगे। AB डिस्टेंस यानी कि आपका x2, आप इसको मान लो x1, y1 दूसरा है x2, y2 ये है x3, y3। AB यानी ये, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये निकलेगा x3 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस y3 कितना है -2 माइनस y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा 7 माइनस 5 -2 माइनस -2, राइट। हम ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, x3 x1 और y3 y1, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस निकला वो AC का डिस्टेंस है, राइट। ये वाला जो डिस्टेंस है हम ये वाला निकाल रहे हैं, ये साइड का डिस्टेंस यानी AC की लेंथ निकाल रहे हैं। तो 7 माइनस 5 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 यानी 0 हो गया, 0 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 2, राइट। AC का डिस्टेंस निकल आया। आ जाइए अब हम निकालते हैं AB का डिस्टेंस। AB यानी क्या है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 की वैल्यू 6 है, तो ये होगा 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4, 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। देखा आपने, हम क्या निकाल रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ये मतलब x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस -2, 6 माइनस 5 है आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा अंडर रूट 37। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, BC, AC निकल आया, AB निकल आया, अब निकालेंगे हम BC। BC के लिए क्या करेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर -2 -4,
7 माइनस 6 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या होता है -6 का स्क्वायर, ये क्या होगा 1 प्लस 36 क्या आएगा √37। क्या दिख रहा है आपको, ए बी की वैल्यू ध्यान से देखो, ए बी, ये देखो बी सी, ये देखो 37, ये देखो 37, क्या निकला, दो साइड्स इक्वल निकली, कौन सा ट्रायंगल हुआ, ऑब्वियस आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको ये चेक करना था, आप बोलोगे यस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक है 3 मार्क का क्वेश्चन 2024, यानी आपका लास्ट से लास्ट ईयर में आया था। एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, राइट। इसको बना के अगर आप देखो तो एक सिंपल सी लाइन है जिसका एक पॉइंट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट पी एक्स वाई, पी यानी कि एक्स वाई, ये क्या है इक्विडिस्टेंस है क्यू और आर से, राइट। तो मतलब आपका पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा अगर ये इक्विडिस्टेंट है। आपको ए और बी पॉइंट दे रखे हैं, चलो ये पी है तो ये ए और बी है, राइट। तो आप यहां पे लिख दोगे ए, यहाँ पे लिख दोगे बी, कोई बात नहीं, हम क्यू की जगह पे ए लिख देते हैं, आर की जगह पे बी लिख देते, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर P इक्वी डिस्टेंस है A और B पॉइंट से तो आपका PA इज इक्वल टू PB होगा, राइट। तो आपको रिलेशन निकालना है किसका, x और y का। तो x y किसके कोऑर्डिनेट है, इसके हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, इसके हो जाएंगे x2 y2। क्या निकालोगे, डिस्टेंस PA का। अब PA का डिस्टेंस होता है अंडर रूट से, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा करना चाहो तो अगर PA इज इक्वल टू PB है तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, होगा ना। तो हम पी ए स्क्वायर की वैल्यू x2 x पी ए, पी यानी x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का स्क्वायर। अभी ये देखो समझ आया, पी ए की वैल्यू यानी ये, पी बी की वैल्यू यानी ये, p के कोऑर्डिनेट यानी ये वाला, ठीक है, x2 माइनस एक्स और y2 माइनस वाई, फिर ये x माइनस x1 और y माइनस y1, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है तो x x1 की पता है 7 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू नहीं पता, y1 की पता है -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 3 है, फिर x की वैल्यू नहीं पता स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू नहीं पता स्क्वायर हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है। y का स्क्वायर प्लस 1 हुआ 2y हुआ, इसको क्या करेंगे 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x, ए माइनस वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे मैंने खोला है इसको, ठीक है। ये 3 3 जा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x, अब इसमें आएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों जगह प्लस में है कट जाएगा, वाई स्क्वायर दोनों जगह प्लस में है कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 49 प्लस 1 50, ठीक है, माइनस 14x माइनस 2y, उधर क्या बचा 9 और 25 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा
34, फिर -6x -10y। अब यहां पे आ जाओ, 50 था, 50 -34, 50 -34, फिर 14x था, इसको इधर लेके जाएंगे -14x, और ये उधर चला जाएगा तो +6x। ठीक है, अब -2y था, -2y, यहाँ पे क्या था 10y, यहाँ पे चला जाएगा +10y इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 50 -34 कितना हुआ 16, इन दोनों को माइनस किया तो 14 में से -14 है +6 है तो माइनस में आएगा, इसको क्या बनेगा, ये 14 में से 6 गया तो 8 बचा, -8x, इन दोनों को 10 में से 2 गया तो +8y इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, -8x +8y इज इक्वल टू -16। इसमें से -8 को बाहर लोगे तो आ जाएगा x -y, इधर आएगा -16। इतना समझ आया। देखो हमने क्या किया, PA और PB दोनों इक्वल हैं क्योंकि PA और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। हमने PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PA की वैल्यू मतलब PA का डिस्टेंस निकाला यानी लेंथ निकाली, PB का डिस्टेंस निकाला यानी लेंथ निकाली, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। फिर उसको सॉल्व किया हमने तो ये आया तो हमने 8 को बाहर लिया, अगर हम माइनस बाहर लेंगे तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, होगा। अब माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -y, 8 को हम उधर लेंगे तो 16/8 यानी 8 टू जा 16, वैल्यू आएगी x -y इज इक्वल टू 2। आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा लेंदी है, पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए सेम की सेम, थोड़ा बहुत चेंज करके आएगा, लेकिन आपको 5 साल के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आपको पूछा था कि दोनों का रिलेशन निकालना है एक्स वाई का, तो आपका रिलेशन निकल आया, राइट। चलो अभी हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। ठीक है, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो बता दिए हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होमवर्क में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, आप उनको सॉल्व करिए, उसके जो आपके आंसर्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, राइट। चलो अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला 2 तरीके का दिया हुआ है, आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी कि आपको M1 M2 दिया हुआ है, यहाँ पे M और N लिखा है। देखो कोई भी पॉइंट है, मैंने आपको बताया था किसी भी लाइन को अगर किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो आपको सेक्शन फॉर्मूला से पता लगता है। जैसे आपका ये 2 फॉर्मूलाज है, ये कोऑर्डिनेट है x का और ये कोऑर्डिनेट है y का, ये किस पॉइंट के हैं, जो पॉइंट किसी भी लाइन को बीच में से किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, m और n उसके रेशो है। मान लो कि एक आपकी लाइन है, उसको ये पॉइंट P 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो m रेशो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 2:3, राइट। और ये जो आपके 2 पॉइंट्स हैं, मान लो ये लाइन है आपकी AB के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1y1 और x2y2, राइट। तो ये जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं तीनों, आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपका जो ये P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको पता लग जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट है x का और ये कोऑर्डिनेट है y का, है ना, ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, कौन से पॉइंट के, जो किसी भी लाइन को एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है वो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये तो बात हुई थी कि कोई जो पॉइंट है वो लाइन के अंदर है तो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, उसके कोऑर्डिनेट ऐसे निकलते हैं, राइट। अब दूसरा जो रेशो है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, अगर वो पॉइंट बाहर है लाइन के और वो किसी भी लाइन को पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे ऐसे। सिर्फ इतना फर्क आया है कि प्लस की जगह पे माइनस आ गया है। कैसे, देखो ये रेशो है m, अगर मान लो आप इसकी बात करें तो ये है m, और अगर आप इसकी बात करें तो ये है n, ये इंटरनल था,
एक्सटर्नल यानी आपका पी पॉइंट यहाँ पे है और ये यहाँ पे बी है और ये यहाँ पे ए है। तो अगर आप m की बात करो तो m आएगा आपका ये पूरा m है और बाकी का जो ये है वो n है, राइट। अगर आपको ये वाले रेशो दिए हुए हो m और n और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो बाहर हो और ए बी यहाँ हो, ये लाइन ए बी है और पॉइंट बाहर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम ये समझते हैं कि सेक्शन जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। बहुत देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। आपको ये पता लगना चाहिए कि ये भी डेरिवेशन कोऑर्डिनेट एक्सिस और राइट ट्रायंगल के थ्रू ही बना है। इसमें एक चीज यूज हुई है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपका 6th चैप्टर का एक पार्ट था। आपके दो लाइन ऐसे हैं और एक लाइन जा रही है ऐसे। आपके दो पॉइंट्स है ए बी, यानी ए बी एक लाइन है जिसको जो पी पॉइंट है वो किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आप क्या करोगे, एक लाइन यहाँ बनाओगे, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बना दोगे, फिर इन दोनों लाइन और इन दोनों लाइन को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या बनेगा, दो ट्राइंगल्स बनेंगे। एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, ठीक है ना, और एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला। दो ट्राइंगल क्लियर हुए, ठीक है। अब अगर आप इन ट्राइंगल को नाम दो, ये है ए पी बी, यहां पे लिख दो क्यू और यहां पे लिख दो आर। तो एक ट्राइंगल हुआ ट्राइंगल ए पी क्यू और दूसरा ट्राइंगल हुआ ट्राइंगल पी बी आर, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो ये एक लाइन से हमने परपेंडिकुलर्स खींचे हैं यहां तक, राइट। तो इस परपेंडिकुलर में हमने ये दो लाइन बनाई है, तो मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर में ये जो लाइंस बनाई जाती हैं, वो जो लाइंस बनती हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये लाइन सीधी यानी 90 डिग्री की हमने लाइंस बनाई है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये दोनों एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, होंगे ना। तो ये दोनों आपका ए सिमिलैरिटी रूल अगर आप यहां पे लगाओ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा एपी अपॉन पीबी। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन, उनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होते हैं यानी इक्वल रेशो में होते हैं। तो एपी इज इक्वल टू पीबी, ए क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी आर, राइट। जब हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे तो अगर आप यहां पे देखो x1, राइट, यहां की वैल्यूज देखोगे तो ये हो जाएगी y1, जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपका ये वाला जो रेशो है, अगर आप बोल रहे हो कि इसको m मान लो इसको n मान लो, मतलब जो p पॉइंट्स है, p पॉइंट डिवाइड्स द लाइन AB internally in the ratio m is to n, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन m हो जाएगा, वो पोर्शन n हो जाएगा। जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, AP की वैल्यू क्या है, m है, PB की वैल्यू n है, AQ की वैल्यू A और Q, AQ यानी x और x1, x माइनस x1, PR की वैल्यू PR यानी x2 माइनस x,
अब पहले हम इस पोर्शन को लेंगे, तो ये हो जाएगा m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे, x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू n x माइनस x1। फिर लेंगे एम एन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, और ये आ जाएगा y2 माइनस वाई। तो m y2 माइनस वाई इज इक्वल टू n y माइनस वाई वन। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m बाय टू माइनस m बाय इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन बाय वन। y की वैल्यू निकालने के लिए m y2 माइनस m y, कुछ तो गड़बड़ है, p जो वैल्यू है उसकी x और y वैल्यू है, तो हमें x और y कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, इसको लेके आएंगे एन वाई वन इज इक्वल टू एन वाई प्लस एम वाई। यहाँ पे आ जाएगा y बाहर, m प्लस n। देखो बच्चों, ये आ जाएगा m y2 प्लस n y1। अब y की वैल्यू निकालने के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगा। इधर जो हमने किया था ये था m x2 माइनस m x इज इक्वल टू n x माइनस n x1। ये आ जाएगा आपका m x2 प्लस n x1 इज इक्वल टू n x प्लस m x। इसमें से x निकल जाएगा बाहर, अंदर बचेगा m प्लस n। यहाँ है m x2 प्लस n x1, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू x। मैं आपको सिर्फ ये डेरिवेशन दिखा रही हूँ। आपको क्या देखना है कि जो भी चीजें हैं वो x और y कोऑर्डिनेट के थ्रू निकल रही हैं। ये x और y कोऑर्डिनेट हमने बनाया, उसके बाद एक पॉइंट बनाया जो ए बी लाइन को एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशो है m और n। ठीक है, आपकी बुक में m1 और m2 दिया हुआ है, ये इंटरनली है। इसका मतलब जो p है वो आपका कहाँ पे है, बीच में है, a और b के बीच में है। इंटरनल मतलब अंदर है a और b, राइट। ये रेशियो है m, ये है m। जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर खींचोगे तो आप देखोगे कि ये दो लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, क्योंकि यहाँ से भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। दो परपेंडिकुलर अगर एक ही लाइन से सब परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल लाइन के हिसाब से अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल हो गए करस्पॉन्डिंग, और ये दोनों एंगल थे 90 डिग्री। ए सिमिलैरिटी रूल लगा के हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शन में होती है, यानी इक्वल रेशियो में होती है। वो रेशियो हमने यहाँ लिख दिया। जो P वाला पॉइंट था उसका जो कोऑर्डिनेट है वो y और x है। बाकी जो दोनों है उनका x1 y1 और x2 y2 रिस्पेक्टिवली है। उसके हिसाब से जब हमने वैल्यूज पुट की और उसको सॉल्व किया, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये जो पूरा सॉल्व हुआ, तो x कोऑर्डिनेट p पॉइंट का ये निकला, y कोऑर्डिनेट उसी सेम p पॉइंट का ये निकला। तो इस तरीके से हमने क्या किया, किसी फॉर्मूले को डिराइव किया। जो सेक्शन फॉर्मूला है वो इंटरनली ये होता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, देखो इंटरनली
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, हम फॉर्मूला लिखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी x1 आपसे पूछा है, राइट, xy पूछा है, सॉरी, तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो m x2 प्लस m n x1 अपॉन m प्लस n, कैसे निकालोगे? m की वैल्यू, चलो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1, राइट, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 8, ठीक है। अब m और n यानी कि 2 प्लस 1 हुआ, चलो मेरे साथ सॉल्व करो, m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 7 है, प्लस n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, एक बार चेक कर लो, n की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 7, राइट, m प्लस n यानी 2 प्लस 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 अपॉन 3, 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, हो गया। x की वैल्यू क्या निकली? 5 निकली। चलो y की निकालेंगे, y की वैल्यू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, वैल्यूज पुट करेंगे, m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, ठीक है। m प्लस n क्या हुआ? m प्लस n है 2 प्लस 1, 8 2 जा 16 प्लस 2 अपॉन 3, 16 प्लस 2 18, 18 अपॉन 3, 3 6 जा 18, y की वैल्यू क्या हुई? 6, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या निकला? 5 6, आंसर क्या होगा? 5 6 कहाँ है? ये रहा, आंसर क्या हुआ? ये वाला। इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन था सेक्शन फॉर्मूला का, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, The midpoint of the line lies on x और y axis, 2025 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये आपका सेक्शन उसका है डिस्टेंस फॉर्मूला का। पहले हम सेक्शन फॉर्मूला के यूज करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस intersects x axis and y axis respectively at p and q. The coordinates of the midpoint of the line pq are. ओके चलो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, उसपे द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पी और क्यू पॉइंट्स पे काट रही है। ये आपका इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट पी, यानी ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, राइट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू आर। अब पी क्यू के बीच का जो पॉइंट है आप समझ लो कि वो आर है, तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, वो इनमें से कोई है और आपको बताना है कि वो कौन सा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 4 जा 24, एलसीएम निकाला इन दोनों का तो आ जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 हुआ। देखो इतना समझ आया? हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकाला, 6 4 जा 24, 4 6, तो 6x ऊपर आएगा, 6 4 जा 24, 4y इधर इज इक्वल टू 1, 24 इधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे 2 को लिखेंगे बाहर, 2 3 जा x, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 24। अब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब x और y की वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमको क्या पता लगेगा। अब देखो सबसे पहले जो p और q है उसमें अगर p पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हुआ, q y एक्सिस पे है तो उसका ये x पे है तो y कोऑर्डिनेट 0, ये इसका x कोऑर्डिनेट 0, 0 y हुआ। अब हमें इसके अगर
कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हम क्या देखेंगे कि अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, इसमें से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करके, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे प्लस 2y इज इक्वल टू 12। देखो समझ आ रहा है, p और q ऐसे पॉइंट है जहां पे एक लाइन x और y एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है। तो जहां पे वो x एक्सिस को कट करेगी वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जहां वो y कोऑर्डिनेट को कट करेगी वहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा होगा। तो हमारे पॉइंट्स एक तो 0 y आएंगे, ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा 0 और y होगा, और एक पॉइंट होगा x और 0 होगा, p वाला x और 0 होगा, और x वाला और y पे जो होगा वो 0 y होगा होगा। तो अब क्या करेंगे, एक बार x को 0 पुट करेंगे, जब x को हम 0 पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, और y की वैल्यू 2 6 जा 12, y की वैल्यू 6, यानी जो ये वाला पॉइंट है वो 0 6 है। समझ आई बात, क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 पुट की। अब हम y की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, 3x, इसको पुट किया 0, ये हो गया 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12, x की वैल्यू 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4 0 हो गया। तो Q, P के कोऑर्डिनेट और Q के कोऑर्डिनेट पता लग गए, राइट। P के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4 0, Q के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 6। इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर है। देखो इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए P और Q के। अब P को हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, लिखो, मैं दोबारा से वीडियो बना के या कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देके आपके डाउट क्लियर करूंगी, राइट। चलो x1 y1 x2 y2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, xy की वैल्यू निकालनी है। xy क्या है, ये r है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। मिड पॉइंट लिखा है, अगर मिड पॉइंट लिखा होता है तो मतलब m/n इज इक्वल टू 1/1 हुआ, होता है ना। मिड पॉइंट है भाई, मिड पॉइंट है तो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दोनों साइड 1:1 की है, तो ये रेशो हो जाएगा 1:1। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो ये क्या होता है, x2 की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको छोड़ देते हैं। समझ रहे हो आप, m की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू आप देख रहे हो कि 0 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 1 है वापस, x1 की वैल्यू क्या है, 4 है, m प्लस n क्या है, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू क्या आएगी, x यानी कि आपका वो कोऑर्डिनेट जो r पॉइंट का है, ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट की x कोऑर्डिनेट 2 निकल आई। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट, वापस से लिखो, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू m यानी कि 1, y2 देख लो यहाँ पे, ये रहा y2 6 प्लस n वापस 1 है। अब y1 देखो, y1 वो रहा 0 अपॉन 1 प्लस 1 2, m प्लस n की तो वही वैल्यू रहेगी। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और वो तो 0 है ही। 3, y की वैल्यू क्या निकली, 3, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हुए, 2 और 3, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला। समझ आई बात,
क्लियर हुआ किस टाइप से सॉल्व करना है? देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला रट के आपका काम नहीं होने वाला है, आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, बेस से कॉन्सेप्ट से सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आपने देखा मैंने कैसे क्वेश्चन को समझा, फिर मैंने इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करके देखा कि उसको सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तभी ना। जब तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि किसी भी चीज को बेस से समझो, रटो मत। ये मत समझो कि फॉर्मूला है तो आप उसमें पुट कर दोगे निकल आएगा, नहीं आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ का है, आपके पीवाईक्यू में से लिया हुआ है क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मिलते हैं आपको, तो आपको सॉल्व करने के लिए कैसे जाना है वो आपको समझ में आ गया होगा, आया है ना। अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट की। हमने यहाँ पे मिड पॉइंट चीज यूज की, आपने देखा मिड पॉइंट यानी आपका जो m और n का रेशो है वो 1:1 का है, तो हम m प्लस n करते हैं तो वो 2 आता है, और m और n से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 1 और 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है ना। तो हमारा जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से, जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है उसी से डिडक्ट किया हुआ है, और वो है x2 प्लस x1 अपॉन 2। ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, है ना। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हो आप x1 प्लस x2, अभी x2 को पहले लिखो चाहे x1 को पहले लिखो, बात वही हो जाएगी, होगी ना। अब ये कैसे डिराइव हुआ ये बात समझ में आई, जो नीचे m और n रेशो 1:1 होगा अगर मिड पॉइंट होगा तो 1 प्लस 1 को प्लस करेंगे जो कि नीचे आता है तो वो आएगा 2। रटो नहीं, समझो फॉर्मूला कैसे निकला वो बात समझो। तो हमने m प्लस n किया तो 2 आया, नीचे 2 आता है दोनों में, राइट, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला है। m को इससे मल्टीप्लाई करते थे, n को इससे करते थे, दोनों 1 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, तो m और n हट जाएंगे, हटेंगे तो आपका फॉर्मूला ये बन के आएगा। तो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट हैं वो उस पॉइंट के हैं जो किसी भी लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है, मतलब जो कि मिड, राइट। इतनी बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला। देखो बच्चों, आपको कोई भी चीज आपने पहले पढ़ी हुई है तो वो आगे की पढ़ाई का बेस बनती है, राइट। तो जो आपने पहले मैथ्स में पढ़ा हुआ है 9th में 8th में, उसमें आपका ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज थी, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है, अगर वो चीजें आपको समझ में आई होंगी तो ही आपका अभी का जो बेस है वो बना होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर नहीं आती है तो वो बेस पहले क्लियर करो। अब जैसे सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है जहां पे तीन, जो ट्राइंगल के जो तीन मीडियंस होते हैं वो मिलते हैं, राइट। इन अ ट्राइंगल सेंट्रॉइड इज द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री मीडियंस मीट, ठीक है। तो मीडियंस क्या होती है, वर्टेक्स से जो दूसरी साइड पे लाइन बनती है वो होती है मीडियन। तो जहां पे ये तीन मीडियंस मिलते हैं ऐसे करके उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। शॉर्ट में जो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स डले हुए हैं उसमें एक शॉर्ट में इस टाइप का मीडियन, ऑल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड, ये सारी चीजें बताई हुई हैं, आप वो शॉर्ट्स देख लीजिए तो आपकी ये बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं वो इस सेंट्रॉइड यानी इस पॉइंट को निकालने के लिए भी यूज होते हैं। अगर कोऑर्डिनेट वर्टिसेस मतलब ये जो ए बी सी वर्टेक्स है इनके कोऑर्डिनेट आपको पता हो और वो कोऑर्डिनेट ये हो तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके सेंट्रॉइड निकाल सकते हो, यानी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, तीनों मीडियन जहां पे मीट होती हैं वो पॉइंट निकालने के लिए आप जो तीन वर्टिसेस हैं ए बी सी उनके जो कोऑर्डिनेट है उनको यूज करोगे। x1 x2 x3 प्लस करके 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकलेगा, x कोऑर्डिनेट, y1 y2 y3 प्लस करके 3 से डिवाइड करोगे तो y कोऑर्डिनेट निकलेगा, किसका, सेंट्रॉइड यानी बीच वाले पॉइंट, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला है, राइट। अब एक फॉर्मूला होता है एरिया का। एरिया में क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके आप किसी ट्राइंगल के एरिया को कैसे निकाल सकते हो,
वो फॉर्मूला है ये फॉर ट्राइंगल विथ वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आपकी ये जो दो लाइन लगी है वो ये इंश्योर करती है कि जो भी वैल्यू निकलेगी माइनस या प्लस में उसका साइन हटा दिया जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे एरिया निकल आएगा। ये इसमें x1 y1 और y2, x1 y1 और x2 y2 x3 और y3, ये क्या है, जो ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस होती हैं उसके कोऑर्डिनेट्स, राइट। उनको यूज करके आप ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स की ऑर्डर कैसी भी हो, फॉर्मूला इलिमिनेट्स द नीड फॉर बेस एंड हाइट। आपका जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया नॉर्मली आप ऐसे निकालते थे, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको बेस हाइट नहीं पता है, वर्टिसेस पता है, तो आप ये यूज करके ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, राइट राइट। देखो अब एक क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस, ठीक है। वर्टिसेस दिया हुआ है, ट्राइंगल का एरिया नोट करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, ये है आपकी x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। x1 यानी 2, y2 यानी 6, y3 यानी 3 प्लस x2। अगर आप वैल्यूज लिख दोगे ऊपर कौन सी है तो कंफ्यूजन होने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। x3 6, वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ और कुछ नहीं करना है, ये 3 है और ये 6 है, y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 6। अभी ये वाला जो साइन है वो आपको ये इंश्योर करता है जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगी। 6 माइनस 3 3, 3 टू जा 6 प्लस 3 माइनस 3 0, तो 4 हो गया 0। 3 माइनस 6 इज माइनस 3, 6 3 जा 18 यानी माइनस 18। आप इसको सॉल्व करके देखना, सिर्फ सॉल्यूशंस हैं। इनटू 18 माइनस में है तो 6 माइनस 18 कितना होगा, 6 3 जा 18 12 होगा, ठीक है। तो आपकी ये पॉजिटिव में आएगी, 2 6 जा 12, एरिया निकलेगा 6 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, जैसे जहां जहां यूज होता है मिड पॉइंट निकालने के लिए जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं इसकी। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स में जहां पे आपको बीच का कोई मिड पॉइंट कहीं पे ढूंढना हो किसी लोकेशन में, वहां पे कंप्यूटर ग्राफिक्स में, आर्किटेक्चर डिजाइन में कोई भी चीज बनानी होती है, कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है, जहां पे मिड पॉइंट आपको बीच का पॉइंट पता करना होता है, तो आप इस मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज कर सकते हो स्पोर्ट फील्ड मेजरमेंट में। फील्ड बनाने की है, आपको पिच लगानी है, ग्राउंड बनाना है और आपको सारी चीजें अरेंज करनी है, तो आप उसमें मिड पॉइंट ढूंढते हो। तो ये जो चीजें हैं वो रियल लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। इसी पे बेस्ड आपका क्या आता है, सीबीक्यूज आते हैं, पता है ना आपको। देखो आपको मैंने एक चीज और सिखाई थी कि आप स्लोप जो लाइन का निकालते हो, मतलब हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनाते हैं और उसमें हमने ये वाली लाइन एक बनाई, ठीक है, इसमें आपको इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो, ऐसे प्लॉट कर रहे हो। तो ये जो हम निकालते हैं वो होता है स्लोप, इसको इस पॉइंट से माइनस करना और इन दोनों पॉइंट्स को माइनस करके जो हम निकालते हैं और जो हमारा निकलता है इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो होता है लाइन का स्लोप। तो ये जो लाइन का स्लोप है ये आपको ऐसे दिखाया है, राइट, स्लोप फॉर्मूला। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब अगर ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर जा रही है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन नीचे की साइड जाती है, ऐसे। जीरो स्लोप तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऐसी लाइन बनेगी, अनडिफाइंड यानी वर्टिकल लाइन तो ऐसी बनेगी, ठीक है। ये एक सिंपल चीज है। स्लोप मेजर्स द स्टीपनेस एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ चेंज बिटवीन वेरिएबल्स। ये सारी चीजें आपके केमिस्ट्री फिजिक्स में आप आगे क्लासेस में पढ़ सकते हो।
पढ़ते हो कि स्लोप क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसका स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो उससे लिंक्ड है। आपको पता ही है कि साइंस में मैथ्स और मैथ्स में साइंस आती है, साइंस में न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट। तो उसमें भी ये चीजें यूज होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे आप साइंस लेने वाले हो या मैथ्स लेने वाले हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक लाइन है जिसपे पॉइंट है, कोई यहाँ पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है दो पॉइंट से, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट है दो पॉइंट से और वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। मतलब अगर आप कोऑर्डिनेटेड एक्सिस ऐसे बनाते हो तो एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है जो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। अगर ये पॉइंट P है और ये AB है तो वो पॉइंट हो जाएगा PA इज इक्वल टू PB, राइट। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करते हो तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, राइट। तो इसको ऐसे मान के डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे, x है तो x माइनस x1 लिख दो, a है उसका x1 और y1 है जो कि आपको दिया हुआ है 2 माइनस 5, x2 है, y2 है जो कि आपको दिया हुआ है -2 और 9, राइट। तो इसको इस टाइप से मान के अगर आप करोगे x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर यानी PA हो गया। अब PB को लिखोगे x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करोगे जिसमें y की वैल्यू 0 लिखोगे और x1 और y1 की वैल्यू x1 y1 2 और -5 है, x2 y2 -2 और 9 है। ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी टाइप से ये सॉल्व होगा। वैल्यूज पुट करने के बाद ऐसा ही मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवाया है, आप इसको सॉल्व करो। इसके सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे भी किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा है। देखो P है पॉइंट और ये है x और 0 यानी कि जो y की वैल्यू है वो 0 है, तो ये वाला जो y है आपका, ये इसकी वैल्यू 0 लिख के आपको x की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है, राइट। निकाल के बताना कि आपको आया कि नहीं आया। The midpoint of the line segment joining the points P and this lies on x-axis, y-axis, origin neither x-axis, y-axis। इसको कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट निकालना है इसका और इसका। मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपका क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके आप बताओगे कि वो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, कि ओरिजिन पे है, कि नीदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है। तो इसको -4 प्लस 4 इसको निकालेंगे, -4 प्लस 4 2025 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये 0/2 यानी कि 0 हुआ, ठीक है। वाई एक्सिस y1 प्लस y2 यानी 6 प्लस 5 अपॉन 2। समझ में, देखने से ही समझ आ रहा है किस पे होगा ये पॉइंट, ये होगा किस पे, y एक्सिस पे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं 0 और y यानी 0 5.5। द पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एमसीक्यू, समझ आई। किसी भी अगर x एक्सिस 0 है किसी भी पॉइंट की तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पे। ध्यान रखना कि अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है तो वो y एक्सिस पे आएगा, कोई भी पॉइंट ऐसा है तो वो x एक्सिस पे आएगा, क्योंकि y एक्सिस 0 है। तो इसका आंसर होगा y एक्सिस, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी हम अपने लाइव सेशन में आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। सैंपल पेपर बहुत जल्दी आपको मेरी वेबसाइट learnerscholar.com पे मिल जाएगा।
होमवर्क आप तुरंत कर लेना, जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट कर लेते हो वैसे ही आप इसका होमवर्क कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। राइट, जहां भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, उस पे आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक हम स्पेशल सीबीक्यू का सेशन रखेंगे जिसमें हम सारे सीबीक्यू सॉल्व करेंगे, लाइव सेशंस होंगे, उसमें भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, उसी समय कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उसी समय आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो इसके साथ में हम आज इसको खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस जितने भी हैं आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका चैप्टर होगा सर्किल्स। राइट, बीच बीच में से चैप्टर ले रहे हैं जो इस समय करंट आपको पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, हम पहले वो कवर करेंगे फिर बाकी का कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर सर्किल्स के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। आपके जो होमवर्क में कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। वीडियो और जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करा रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज एक लाइक दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि हमने जो भी कुछ समझाया है आपको सब क्लियर है ना, और आप वीडियोस रेगुलरली देखते हो, रेगुलर पढ़ाई करते हो। ये इंश्योर करने के लिए सिर्फ आपका लाइक चाहिए। आगे अगर आपको वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करके ऑल को प्रेस कर देना है ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हमारे लाइव जो भी हम शेड्यूल करते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको तभी मिलेंगे जब आप ऑल को प्रेस करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, सारे हम कोर्स कवर करेंगे प्लस आपके लाइव सेशंस भी लेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड योर स्टडीज एंड ब्रेक अ लेग। बाय बाय।